अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चाँद और सूरज को ग्रहण क्यों लगता है? साइंस के एतबार से इसकी क्या वजह है, क्या रीज़न है? कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी क्या वजूहात हैं? कुरान और हदीस क्या कहती है कि किस वजह से लगता है और ये कब लगता है? इस मौके पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? किस चीज़ को करने का हमें हुक्म दिया है और किस चीज़ से हमें रोका गया है? ये सारी बातें आज की इस वीडियो में तफसील के साथ हम जानेंगे। ये तमाम बातें जानने के लिए मुकम्मल वीडियो आप ज़रूर देखें। पहली बात तो ये है कि अरबी ज़बान में सूरज के ग्रहण होने को कसूफ़ कहा जाता है और चाँद के ग्रहण होने को खसूफ़ कहा जाता है। इन दोनों का वक्त भी मुतय्यन है। जिस तरीके से सूरज के निकलने का वक्त मुतय्यन है कि सुबह को इतने बजे निकलता है और शाम को इतने बजे वो छुप जाता है, इसी तरह चाँद कब ग्रहण होगा तो इसका भी वक्त मुतय्यन है। जिस तरीके से चाँद के निकलने का वक्त मुतय्यन होता है और किस तारीख़ में वो छुपेगा उसका भी दिन मुतय्यन होता है। तो ये सारी चीज़ें मुतय्यन हैं। इसमें एक और चीज़ समझने की है जिसको अल्लामा तैमिया अलैहि रहमा ने बयान किया है कि सूरज तो ग्रहण उस वक्त होता है जब चाँद के छुपने का वक्त हो जाता है। यानी चाँद चूँकि 29 या 30 तारीख़ में छुपता है तो सूरज ग्रहण जब होगा तो वो चाँद के छुपने की तारीख़ में होगा। और जो चाँद ग्रहण होता है वो चाँद के निकलने की रातों में होता है और चाँद निकलने की तारीख़ वो चाँद की 13वीं, 14वीं और 15वीं होती है। तो इस एतबार से अगर आप देखें इस साल जो अक्टूबर में सूरज के ग्रहण होने का वक्त बतलाया जा रहा है वो 14 अक्टूबर है, 14 अक्टूबर 2023 है, जो कि हिंदुस्तान में सूरज ग्रहण नज़र नहीं आएगा चूँकि वो रात के वक्त में होगा। तो ये 14 अक्टूबर चाँद की 29 तारीख़ बन रही है जो कि चाँद के छिपने का वक्त है। और जो चाँद के ग्रहण होने का जो टाइम बताया गया है वो 28-29 अक्टूबर की दरमियानी रात है। जो बीच में रात गुजरेगी उस रात को चाँद ग्रहण होना है। 29 तारीख़ को ये हिंदुस्तान में भी नज़र आएगा। तो ये चाँद के निकलने जो चाँद ग्रहण हो रहा है ये चाँद के निकलने की 13वीं या 14वीं तारीख़ बनेगी। तो ये चीज़ें भी अल्लाह की तरफ से मुतय्यन है कि जब सूरज ग्रहण होगा तो वो चाँद के छुपने की तारीख़ होगी और जब चाँद ग्रहण होगा तो वो चाँद के निकलने की कोई तारीख़ होगी, 13वीं, 14वीं, 15वीं होगी। तो जो आदमी सूरज और चाँद की मुतय्यन रातें जान लेता है वो इस बात को भी जान लेता है कि सूरज और चाँद कब ग्रहण होंगे और कब ग्रहण नहीं होंगे। चाँद और सूरज को ग्रहण कब लगता है तो आइए जानते हैं साइंस की रोशनी में। साइंस कहती है कि जब ज़मीन, सूरज और चाँद एक सीध में हो जाते हैं और सूरज के और ज़मीन के बीच में चाँद आ जाता है तो फिर सूरज को ग्रहण लग जाता है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंचती है तो कहा जाता है कि सूरज को ग्रहण लग गया है। और चाँद को ग्रहण उस वक्त लगता है कि जब तीनों चीज़ें ज़मीन, चाँद और सूरज एक सीध में हो जाते हैं और चाँद और सूरज के बीच में ज़मीन आ जाती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी चाँद पर नहीं पहुंचती है और चाँद चूँकि सूरज से रोशनी हासिल करता है जिसकी वजह से वो ज़मीन तक फिर रोशनी को नहीं पहुंचा पाता। तो इस वजह से कहा जाता है कि चाँद को ग्रहण लग गया है। अब आइए जानते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में कि इन दोनों को ग्रहण क्यों लगता है, ये दोनों क्यों ग्रहण होते हैं और क्या मकसद है। एक हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्न शम्स वल क़मर आयतानि मिन आयातिल्लाह, कि ये दोनों सूरज और चाँद ये अल्लाह की निशानियों में से दो बड़ी निशानियाँ हैं। ला यनकसिफ़ानि लिमौति अहदिन, ये दोनों किसी के मौत की वजह से बेनूर नहीं होते, इनको ग्रहण इस वजह से नहीं लगता कि किसी की मौत हो गई है। वलाकिन्नहु तबारक व तआला युख़व्विफ़ु बिहिमा इबादा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों के ग्रहण की वजह से अपने बंदों को डराता है। तो हदीस शरीफ में जो इसका मकसद बतलाया गया है वो एक तो ये है कि ये अल्लाह की दो बड़ी निशानियाँ हैं। जिस तरह अल्लाह की बहुत सारी निशानियाँ, सूरज का होना, चाँद का होना, आसमान का होना, ज़मीन का होना, इंसान का पैदा किया जाना, बहुत सारी मखलूक हैं, ये सारी चीज़ें अल्लाह की निशानियाँ हैं, अल्लाह की कुदरत को बतला रही हैं। इसी तरह ये भी अल्लाह की कुदरत है कि इतनी बड़ी मखलूक अल्लाह के सामने बेबस और लाचार हो जाती है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ हैं और इसका मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को इसके ज़रिए से डराए ताकि वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएँ। क्योंकि जब वो ऐसी बड़ी मखलूक को देखेंगे कि इतनी बड़ी मखलूक भी अल्लाह के सामने बेबस और लाचार हो गई है, अपनी रोशनी को उसने ख़त्म कर दिया है, तो अल्लाह के बंदों को डरना चाहिए कि हमारी और तुम्हारी क्या बिसात है और क्या ताकत है कि अल्लाह के सामने हम जो है अकड़ कर इतरा कर चलने वाले हों। तो इसलिए बंदों को ऐसे मौके पर डरना चाहिए कि अल्लाह ने इतनी बड़ी मखलूक को ख़त्म कर दिया, बेनूर कर दिया है, उसकी ताकत को ख़त्म कर दिया है, तो बंदों की कोई हैसियत नहीं है, बल्कि बंदों को अल्लाह की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लगना चाहिए।
दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि ये क़यामत की निशानियों में से भी एक निशानी समझ में आती है कि जिस तरह क़यामत के दिन सूरज और चाँद को बेनूर कर दिया जाएगा, इनको गहन लग जाएगा, ये उसके बाद कभी भी रोशनी नहीं दे सकेंगे, इसी तरह ये भी उसकी एक झलक है। तो इंसान को डरना चाहिए कि कहीं ये क़यामत का पेश खेमा ना हो, क़यामत से पहले की अलामत ना हो। ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये होता था कि जब सूरज या चाँद ग्रहण होते तो अल्लाह के नबी बहुत घबरा जाते और मस्जिद की तरफ रुख किया करते थे और इबादत में, दुआ में, नमाज में, ज़िक्र में मशगूल हो जाया करते थे। तो इंसानों को ऐसे मौके पर, बंदों को इस मौके पर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर नमाज में, ज़िक्र में, दुआ में मशगूल हो जाना चाहिए। और एक चीज़ इसमें हिकमत के तौर पर यह भी समझने की है कि जो लोग इसकी इबादतें करते हैं उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ये दिखाना चाहता है कि जिनकी तुम इबादत करते हो, जिनको तुम पूजते हो, आज उनकी खुदाई को ज़वाल आ गया है, आज उनकी खुदाई मिट चुकी है, आज उनकी रोशनी खुद की ख़त्म हो गई है, चाहे जाए कि वो तुमको रोशनी अता करें। तो इसलिए उनके लिए भी गौर व फिक्र का मकाम होता है। और इस हदीस के ज़रिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत के एक अक़ीदे का ख़ात्मा किया है। जाहिलियत में एक अक़ीदा था कि ये जो इनको ग्रहण लगता है, चाँद या सूरज को ग्रहण लगता है, वो किसी बड़े वाक़ये की वजह से, ये किसी बड़े आदमी की मौत की वजह से लगता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ला यनकसिफ़ानि लिमौति अहदिन, इन दोनों को ग्रहण किसी की मौत की वजह से नहीं लगता। असल में ये ख़याल इसलिए पैदा हुआ लोगों में कि जिस दिन सूरज ग्रहण हुआ था उसी दिन हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे। तो लोगों ने ये कहकर मशहूर कर दिया कि हज़रत इब्राहीम की मौत की वजह से आज सूरज को ग्रहण लग गया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरदीद फरमाई और इस बात को वहीं ख़त्म किया कि ये किसी की मौत की वजह से बेनूर नहीं होते, इनको ग्रहण नहीं लगता, बल्कि ये तो अल्लाह की निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला जब चाहता है इनको बेनूर कर देता है। इस मौके पर क्या करना चाहिए जब चाँद और सूरज ग्रहण होता है, इस मौके पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? बाज़ लोगों में ये मशहूर है कि जो हामिला औरत है, प्रेग्नेंट औरत है, उसको लोहे की चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, चाकू, छुरी, कैंची वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या जो उसका शौहर है उसको भी काम पे नहीं जाना चाहिए, बल्कि उस दिन दोनों को आराम करना चाहिए, घर का भी कोई काम नहीं करना चाहिए। बाज़ लोग जानवरों की रस्सियाँ खोल देते हैं कि इनको बंधा हुआ नहीं रखना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे ख़यालात लोगों में फैले हुए हैं। बाज़ लोग खाना पीना बंद कर देते हैं, बाज़ लोग इस दिन को मनहूस समझते हैं और बदशगुनी लेते हैं कि ये हमारे लिए दिन बुरा होने वाला है। तो ये सारी बातें शरीयत में गलत है। इस तरह की कोई बात शरीयत में नहीं बतलाई गई है। ये जो भी ख़यालात हैं, ये जो भी अक़ीदे हैं, ये अपनी तरफ से बनाए हुए हैं और इस तरह के अक़ीदे रखना ये दुरुस्त नहीं है। अब इस मौके पर क्या करना चाहिए? तो हमें हदीस से जो पता चलता है वो ये है, उदउल्लाह वकब्बिरू वसल्लू वतसद्दक़ू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया है वो ये है कि इस मौके पर अल्लाह से डर कर अल्लाह के हुजूर में दुआ करना चाहिए और अल्लाह की बड़ाई बयान करनी चाहिए, तस्बीह बयान करनी चाहिए और अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए और इस्तिग़फ़ार में मशगूल होना चाहिए। इस वक्त में नमाज क्यों मशरू हुई है और इसकी क्या हिकमत है? तो एक तो वजह यह है कि चूँकि ये क़यामत की एक छोटी सी झलक है, क़यामत में ये बिल्कुल बेनूर हो जाएगा और ये आज कुछ देर के लिए बेनूर हुआ है, तो ये आखिरत को याद दिलाता है। तो इस वजह से नमाज में ज़्यादा से ज़्यादा लगना चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए। दूसरे इस वजह से भी नमाज मशरू होगी। नमाज का इसलिए भी हुक्म दिया है कि जो लोग इसकी बंदगी करते हैं, सूरज को और चाँद को पूजते हैं, तो चूँकि आज उनकी खुदाई को ज़वाल आ गया है, तो वो खुदा जिसने इनको ज़वाल दिया है तो वो इस लायक है कि उनकी बंदगी की जाए। तो इसलिए भी अल्लाह के हुजूर में झुकना चाहिए। और तीसरी हिकमत ये भी है कि जितनी पहले कौमों पर अज़ाब आए हैं वो पहले नॉर्मल रहे हैं। जैसे किसी पर बारिश का अज़ाब आया, किसी पर हवा का अज़ाब आया, तो वो पहले आहिस्ता आहिस्ता आया, फिर बाद में वो हद से बढ़ गया। तो इसलिए बंदों को भी डरना चाहिए कि ये जो थोड़े वक्त के लिए बेनूर हुआ है, ग्रहण इसको लगा है, तो अगर ये हद से बढ़ जाएगा तो ये अज़ाब की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो इसलिए डर कर अल्लाह के हुजूर में नमाज़ें अदा करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। इस मौके पर चाँद ग्रहण जब लगे तो 2 रकात नमाज़ अदा करना ये सुन्नत है, रसूलुल्लाह के अमल से साबित है। नमाज़ अदा करने के बाद में अल्लाह के हुजूर में खूब गिड़गिड़ा कर दुआ करनी चाहिए और अल्लाह से डर कर अल्लाह के हुजूर में इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनको करना है। बाकी जो ख़यालात और गलत अक़ीदे फैले हुए हैं उनसे हमें बचना है।